आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य का कारण बनी। आम्रपाली को बहुत ही कम उम्र में राज्य के आदेश से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। एक खूबसूरत लड़की से नरवधु ने और उसके बाद भिक्षुणी बनने की यात्रा आज हम इस वीडियो में आपके लिए पेश करेंगे। प्राचीन भारत में 500 ईस्वी पूर्व लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपत्ति को एक आम के पेड़ के नीचे एक लड़की मिली। ना तो उसकी माँ का पता था, न ही पिता का। क्योंकि वह आम के पेड़ के नीचे मिली थी, इसके उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता बढ़ती गई। वह इतनी सुंदर थी कि पाली ग्रंथों में उसकी सौंदर्य का विवरण किया जाता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरत थी कि नगर का हर एक व्यक्ति उससे विवाह करना चाहता था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी तक हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्ताव ढेर सारे आते थे और उनकी माता पिता दुविधा में फंस गए कि अब वो क्या करें। अगर उनके लिए एक पुरुष चुना जाता तो बाकी पुरुष खफा हो जाते, जिससे नगर में अशांति का माहौल फैल सकता था। पाली ग्रंथों के मुताबिक वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसमें अपनी एक सांसद भी थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली के संसद के सदस्यों तक पहुंची तो उसने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी को खुश कर दिया जाए, इसलिए आम्रपाली को नगर वधू घोषित कर दिया गया। आम्रपाली पूरे नगर की दुल्हन बन गई, जिससे हर किसी को प्यार करना था, जिससे पूरे नगर के लोग तो उससे खुश हो गए, लेकिन आम्रपाली अपनी ही खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 साल के लिए उन्हें दिया जा। आम्रपाली को अपना एक महल भी दिया गया, साथ में उसे अपने पार्टनर चुनने का अधिकार भी था। उसे दरबार की नर्तिका भी बना दिया गया। वहीं से आम्रपाली और बिम्बसार का जो रिश्ता है वो शुरू हुआ। आम्रपाली और वैशाली राज्य में रहती थी। राजा बिम्बसार और वैशाली के बीच में शत्रुता थी। आम्रपाली से मिलने के लिए उन्होंने भेष धारण किया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। बिम्बसार खुद एक संगीतकार था। वह आम्रपाली से मिले तो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। आम्रपाली बिम्बसार के बच्चे की माँ भी बनी। आगे चलकर उनका बेटा एक बौद्ध भिक्षुक बन गया। कुछ समय बाद बौद्ध अपने भिक्षुकों के साथ उस राज्य में आए तथा सभी भिक्षुकों को अलग अलग भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया। एक भिक्षुक वहीं पर आम्रपाली के यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए गए तो आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने का वहां रहने का प्रस्ताव भी दिया। बौद्ध भिक्षुक ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। बुद्ध ने सबको हैरान करने के डालते हुए बौद्ध भिक्षुक को उनकी अनुमति दे दी। 4 महीने बाद आम्रपाली बौद्ध भिक्षुक के साथ आई और बुद्ध के चरण में गिर गई। आम्रपाली ने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान हो गए। आम्रपाली ने कहा, मैं अपनी बौद्ध भिक्षु से मोहित नहीं कर पाई, लेकिन उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे इसी राह पर चलने के लिए विवश कर दिया और इस तरीके से आम्रपाली एक नगर वधू से बौद्ध भिक्षु बन गई।